सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो उत्साह, लगन और मेहनत, ये ज़रूरी है। अंदर से ये आना चाहिए कि मुझे सिविल सर्विसेज में क्यों जाना है। केवल पोस्ट देख करके, पद देख करके कि इतना बड़ी पोस्ट है, इतना बड़ा पावर वाली चीज़ है, तो वो ध्यान में रख करके आप तैयारी नहीं कर सकते। आज के सोशल मीडिया में कई रिपोर्ट में ये पता चला है कि 24 घंटे में बच्चे 7-7, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे मोबाइल में बिजी रहते हैं। तो इसके लिए एक चीज़ हो सकती है कि ना वो मोबाइल अपने रूम में रख करके लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने लग जाएं। टेक्नोलॉजी में ये चीज़ दो तरफा है। टेक्नोलॉजी की वजह से क्या है कि ना बुक का प्रचार प्रसार भी हो रहा है, साथ ही बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो किताबों से भाग रहे हैं, ये पुस्तक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया की तरफ वो रुख कर रहे हैं। 26 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है, तो अभी 3.5 महीने हैं। तैयारी के लिए ये जरूरी रखें कि इसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस का और सीसेट का। तो जीएस पेपर में कोशिश ये करनी है कि जीएस में करंट अफेयर के साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट, इस पर अच्छी पकड़ बनाएं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विद्या लाइव पर, और आपके साथ इस वक्त मैं हूँ शिवानी झा। जैसा कि हम आपको अलग अलग तरह के लोगों के इंटरव्यू दिखा रहे हैं, राइटर्स के इंटरव्यू दिखा रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर वर्ल्ड फेयर, बुक फेयर में जितने भी लोग आए हैं उनसे भी हम बातचीत करके दिखा रहे हैं। तो इसी बीच अभी हमारे साथ मौजूद है कैलाश जी, कैलाश बिश्नोई जी, और उनकी ये किताब जो आपको मेरे हाथ में दिख रही होगी, कलेक्टर साहिबा, तो ये इन्होंने ही लिखी है, और साथ ही इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम भी दिया था। तो उसी से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं, आजकल हमारे युवा जो इस फील्ड में आने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, और तरह तरह के सवाल बुक से जुड़े हुए भी कुछ ऐसे हमारे पास सवाल हैं, सारे आज हम इनसे सीधी बातचीत करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार मैम, स्वागत है। तो कैलाश जी, क्या कहना चाहेंगे, जो बुक है आपकी कलेक्टर साहिबा, क्या है इस बुक के बारे में, कैसे आपने लिखी है? ये सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान मेरे दिमाग में आया विचार कि बच्चों को किस तरह से गाइडेंस होना चाहिए। एक प्रॉपर गाइडेंस सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर लाखों युवाओं का एक सपना होता है कि वो सिविल सर्विसेज में आए। तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने की वजह से अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो सिविल सर्विसेज में सामान्य तौर पर क्या है कि जो रूरल बैकग्राउंड से, हिंदी मीडियम से या रीजनल लैंग्वेज से जो बच्चे आते हैं, उनके लिए प्रॉपर गाइडेंस ज़रूरी था। तो मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान मेरे कई जो सफल साथी थे, उनकी तैयारी के दौरान जो हमें लगा कि ये चीज़ें जो मोटिवेशन मिल सकता है, जो प्रॉपर मार्गदर्शन मिल सकता है, उसके लिए मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के टिप्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों को क्रम वाइज इस बुक में शामिल किया है। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है जिसमें एक लड़की की आईएएस बनने की प्रेरक कहानी है। तो इसमें सिविल सर्विसेज की शुरुआती तैयारी के साथ साथ आईएएस बनने, आईएएस के ट्रेनिंग और उसका माहौल, लबासना का माहौल, दिल्ली, मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर और इलाहाबाद जैसे महानगरों में रह करके जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनको कौन कौन सी चैलेंजेस आते हैं, छात्रों के क्या स्ट्रगल रहता है, ये सारी चीज़ें हमें वो देखते हैं। खासकर मैंने कोरोना काल में मैंने खुद भी देखा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान लाखों अभ्यर्थी जो घर से दूर रह करके पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें बहुत सारा चैलेंज सामना किया। और कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिविल सेवा में आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, किस तरह तैयारी करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें गाइडेंस के रूप में मैंने इस बुक को लिखा है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने भी यूपीएससी का एग्जाम दिया था, तैयारी की थी, तो आपकी लाइफ में ऐसे कौन से स्ट्रगल आए जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रगल जो है वो हर कोई नहीं कर पाता है। मैम, सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो उत्साह, लगन और मेहनत, ये ज़रूरी है। अंदर से ये आना चाहिए कि मुझे सिविल सर्विसेज में क्यों जाना है। केवल पोस्ट देख करके, पद देख करके कि इतना बड़ी पोस्ट है, इतना बड़ा पावर वाली चीज़ है, तो वो
ध्यान में रख करके आप तैयारी नहीं कर सकते। खास करके ये जरूरी है कि ना सिविल सर्विसेज में आप क्यों आना चाहते हैं, ये आपका मोटो होना चाहिए, आपको ये क्लियर होना चाहिए। आप सिविल में आकर के समाज सेवा करेंगे या फिर है ना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर से होनी चाहिए। बाहर से चीज़ें देख करके या दिखावा वाली चीज़ें कि है ना आईपीएस का पद इतना बड़ा होता है, आईएएस का पद इतना बड़ा होता है, उस आधार पर है ना सिविल सर्विसेज को आंख बंद करके है ना तैयारी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। और आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इसमें क्या है कि इस सेवा को बहुत बड़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, तो लाखों बच्चे इसके चंगुल में आ जाते हैं। जैसे उनके अंदर सिविल सर्विसेज के महत्वपूर्ण चीज़ें है या नहीं वो जानना जरूरी है कि वास्तव में उन्हें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी या नहीं करनी चाहिए। तो जैसे हम कोटा में देखते हैं कि हर साल लाखों बच्चे जाते हैं, लेकिन उनके माता पिता का प्रेशर रहता है कि ना आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना ही बनना है। जी जी बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सिविल सर्विसेज में जाने का जो मोटो है वो आपके अंदर से ना आना चाहिए। आप बाहर से देख करके सिविल सर्विसेज में ना आए, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जब आपने यूपीएससी का एग्जाम भी दिया तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि क्या आपके दिमाग में ऐसा है कि आपने एक बुक पहले सोचा कि मैं लिखूं, क्योंकि आप अपनी आवाज़ लाखों बच्चों तक, करोड़ों बच्चों तक पहुंचाना चाहते थे। तो इस बुक में आपने कहा कि सारी चीज़ें आपने यूपीएससी से रिलेटेड लिखी हुई हैं, लेकिन ऐसे क्या चीज़ें उसमें एग्जाम से रिलेटेड हो गए, पैटर्न हो गया, कि ये सारी चीज़ें भी इसमें है कि बच्चे आकर के वो पढ़ें, देखें कि हम इस तरीके से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ईजी हो? मैं पिछले कई सालों से कई न्यूज़, नेशनल न्यूज़ में रेगुलर आर्टिकल लिखता हूँ। तो आर्टिकल लिखने के दौरान मैं करंट इश्यू पर भी लिखता हूँ और मोटिवेशनल चीज़ें भी लिखता हूँ, और साथ में मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहा था। तो मैंने सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू भी दिया और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का बार बार फेज सामना किया। तो इस दौरान मुझे ये पता चला कि किस तरह से ना प्रीलिम्स पास की जाती हैं, किस तरह से मेंस पास करते हैं और सिलेक्शन कैसे होता है। तो मेरे बहुत सारे साथियों का आईएएस में, आईपीएस में और अदर जो सर्विसेज है उसमें चयन हुआ है। तो उन्होंने कैसे तैयारी की और उनके सारे तैयारी के दौरान उन्होंने जो स्ट्रगल का सामना किया या फिर तैयारी के दौरान किन किन चीज़ों का पालन किया, ये सब चीज़ें मैंने उनसे जानने की कोशिश की। मैंने खुद के भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सीखी वो मैंने इस बुक में बताने की कोशिश की है। तो सर एक और सवाल आपसे, जैसा कि आपने कहा कि आपने बुक्स के जरिए अपनी बात बच्चों तक पहुंचाई है, आपको क्या लग रहा है जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, क्या उस हिसाब से अगर आप चाहते यूट्यूब का यूज़ कर लेते, प्लेटफॉर्म, कई प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के, तो क्या आपकी बात पहुंचती लोगों तक या फिर बुक से ज़्यादा आपको प्रभाव जो है पड़ता है, क्या लग रहा है? मैम जैसे इस बुक में मैंने केवल ये कोशिश नहीं की है कि आईएएस की तैयारी कैसे करें, मैंने जीवन से जुड़े हुए सूत्र इस बुक में वो बताने की कोशिश की है। और मैंने ये भी नहीं कहा है बुक में कि ना आपको आईएएस की ही तैयारी करनी चाहिए। आप जीवन में कोई भी लक्ष्य लेकर के चले, कोई अगर खिलाड़ी बनना चाहे तो उनको जरूरी नहीं है वो आईएएस की तैयारी करे। अगर कोई है ना खेलने में अच्छा है तो उसको खिलाड़ी बनना चाहिए, कोई पढ़ने में अच्छा है तो उसे है ना अलग अलग फील्ड है। अगर कोई है ना साइंस में अच्छा है तो उन्हें डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। लेकिन साइंस में रुचि नहीं है, वो ना लिखने में अच्छा है तो वो ना राइटिंग क्षेत्र में जा सकता है। कोई एक्टिंग में अच्छा है तो उन्हें एक्टर बनना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कई बार क्या कहा भी जाता है कि लता मंगेशकर को अगर है ना हमें वो सिंगिंग के अलावा कुछ और काम करवाते तो शायद वो लता मंगेशकर नहीं बन पाती। सचिन को अगर डॉक्टर की तैयारी करवाते तो शायद है ना आज सचिन का नाम इतना बड़ा नहीं होता। तो जिस पैसे में जुनून है और जो पेंशन है उसको ना फॉलो करना चाहिए युवाओं को। जैसे कोई कक्षा 9-10 में पढ़ रहा है तो मेरे कई जान पहचान में ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हैं और खेल में अच्छा कर रहे हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि ना आप खेल में आगे बढ़े। जैसे जितनी पढ़ाई की आज ज़रूरत है उतनी आज के टाइम में खेल की भी ज़रूरत है। आज ये कहावत एकदम है ना यथार्थ नहीं रहेगी ये कि ना पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, कूदोगे खेलोगे तो बनोगे खराब। तो ये वाली कहावत है वो उल्टी हो गई है। और हम देख भी रहे हैं कि ना बड़े बड़े स्टार हैं, क्रिकेट स्टार बन रहे हैं, खेल में भी अलग अलग, जैसे नीरज चोपड़ा है। तो खेलों में भी है ना बच्चे हैं वो आगे आ रहे हैं और नाम कमा रहे हैं, न केवल नाम बल्कि पैसा और सम्मान भी कमा रहे हैं। तो केवल पढ़ाई पर भी है ना ध्यान ना रखें, दूसरे एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटी में अच्छा है तो उनको भी है वो
कैरियर के रूप में ले सकते हैं। तो सर आप आजकल के युवाओं को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि कई युवा हैं जो बुक से दूर भाग रहे हैं, फोन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनको आप किस तरीके से बताना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी यूपीएससी की तैयारी की होगी, आप भी फोन से दूर रहे होंगे, तो वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी मैम, आज के सोशल मीडिया में कई रिपोर्ट में ये पता चला है कि 24 घंटे में बच्चे 7-7, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे मोबाइल में बिजी रहते हैं। तो इसके लिए एक चीज़ हो सकती है कि ना वो मोबाइल अपने रूम में रख कर के लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने लग जाएं। एक चीज़ ये हो सकती है, क्योंकि हम अगर अपने पास में मोबाइल रखेंगे तो यूज कर लेते हैं कई बार। तो इसके लिए मैं यही करता था कि लाइब्रेरी में मैं पढ़ने जाता था, तो नॉर्मली क्या है, मोबाइल है वो रूम्स पे अपने फ्लैट में रख करके चला जाता था। और दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया खराब नहीं है, मतलब लिमिट के साथ यूज़ करना चाहिए। सोशल मीडिया अगर डेली 2-3 घंटा, जैसे यूट्यूब में आप करंट अफेयर के वीडियो देख लें या फिर यूट्यूब में कुछ मोटिवेशनल चीज़ें देख लें, तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके लिए ना एक टाइम होना चाहिए कि ना, जैसे कोई दिन में 2-3 घंटे निश्चित कर लें कि मैं सोशल मीडिया पे 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं दूंगा, और बाकी है वो 8-10 घंटे पढ़ाई करूँगा। तो टेक्नोलॉजी के ज़माने में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, बुक्स की इंपॉर्टेंस आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? मैम, टेक्नोलॉजी में ये चीज़ दो तरफा है। टेक्नोलॉजी की वजह से क्या है कि ना, बुक का प्रचार प्रसार भी हो रहा है, साथ ही बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो किताबों से भाग रहे हैं या पुस्तक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया की तरफ है वो रुख कर रहे हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि ना, बुक का महत्व ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताया जाए। आज वेस्टर्न कंट्रीज में वापस है वो पुस्तकों का प्रचलन बढ़ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव है, लेकिन पुस्तक पढ़ने के नकारात्मक प्रभाव न के बराबर है। कोई अगर पुस्तक पढ़ते हैं तो उनके ना पॉजिटिव इफेक्ट्स ही ज़्यादा है, पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा मिलेगी। या वो पुस्तकों से जितना सीख सकते हैं वो सोशल मीडिया से कभी नहीं सीख सकते। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए या जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए पुस्तकों से बड़ा कोई दोस्त नहीं है। किताबें हमेशा एकांत का साथी होती है। अगर ना कोई किताबों से अगर दोस्ती कर ले तो किताबें सबसे बड़ी गुरु है। सबसे पहले किताबों को दोस्त मानना चाहिए। जी जी मैम। अभी अब जैसा कि यूपीएससी के लिए वैकेंसी और एग्जाम्स जो भी सब होने वाले हैं, तो हमारे व्यूअर्स हो गए, काफ़ी स्टूडेंट हैं यूपीएससी से रिलेटेड, क्या उनको मैसेज देना चाहिए? जैसे 26 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, तो अभी 3.5 महीने हैं। तैयारी के लिए ये जरूरी रखें कि इसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस का और सीसेट का। तो जीएस पेपर में कोशिश ये करनी है कि जीएस में करंट अफेयर के साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट, इस पर अच्छी पकड़ बनाएं। साथ ही साथ सेकंड पेपर सीसेट का होता है। सीसेट पेपर में आजकल 2-3 साल से ऐसा देखने में आ रहा है कि सीसेट पेपर बहुत टफ होता जा रहा है, लेकिन ये क्वालिफाई पेपर है, तो कई बार बच्चे इस क्वालिफाई पेपर को हल्के में ले लेते हैं और इस वजह से सीसेट में फेल हो जाते हैं। तो सीसेट पेपर को हल्के में नहीं लेना है और सीसेट पेपर की भी तैयारी है वो साथ साथ करते रहना है। और खास करके मॉक टेस्ट जरूर दें। कोचिंग सेंटर के जो मॉक टेस्ट होते हैं उसमें भाग जरूर लें और अगले 3.5 महीने में कम से कम 10 से 15 टेस्ट है वो लगाएं। तो ये है, मैं सुझाव देना चाहूँगा। मैं बस आखिरी सवाल और आपसे करना चाहूँगी कि जिस तरीके से अगर हम यूपीएससी की बात कर लें तो कुछ बदलाव होते हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो बदलाव सरकार को करने चाहिए इस एग्जाम से जुड़े हुए या नहीं करनी चाहिए? क्या मैंने कई सारे एडिटोरियल आर्टिकल में भी इस बात का जिक्र किया है कि सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है वो इंजीनियर को अनुसार ज़्यादा अनुकूल है। खास करके जो आर्ट्स के बच्चे हैं या ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं उनके लिए ये परीक्षा थोड़ा ना ज़्यादा टफ हो जाती है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। आर्ट्स वाले, साइंस वाले, रूरल और अर्बन, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, सभी स्तर के बच्चे हैं वो समान लेवल फील्ड है वो रहे, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सर्विसेज में आ सकेंगे। और इसलिए ज़रूरी है कि सरकार है वो जितनी भी कमेटी के सुझाव हैं, हाल ही में पार्लियामेंट्री कमेटी ने सुझाव दिए हैं, तो उस पार्लियामेंट्री कमेटी के सुझाव को माने और उस सुझाव को आने वाले 2-3 साल में लागू करने की कोशिश करें, तो बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा होगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपकी इस किताब के लिए भी हम बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे और हमारे चैनल की तरफ से भी। तो कलेक्टर साहिबा जो इनकी किताब है, आप लोग भी ज़रूर पढ़िएगा एक बार, और ये हम आपको दिखा दें एक बार तस्वीरों में, ये बुक का ये प्रिंट है, आप कवर पे देख सकते हैं, और ये इन्हीं सर ने लिखी है और आपके लिए काफ़ी प्रेरणादायक ये किताब होंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसे ही और इंटरव्यूज़ के लिए और ऐसे ही वीडियो कंटेंट के लिए हमारा चैनल देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।